गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। तो आप में से कितने लोग हैं जो अंडे खाते हैं, तो जो एग खाते हैं वो कमेंट में यस लिखिएगा। और जो ऐसे लोग हैं मतलब जो सिर्फ एग ही खाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं खाते, तो मैं उस कैटेगरी में आती हूँ। मैं और कुछ नहीं खाती, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। बचपन से आज तक मैंने नॉन वेज को छुआ तक नहीं, मतलब पता भी नहीं है टेस्ट कैसा होता है। बस मैं एग ज़रूर खाती हूँ। एग भी इसलिए खाती हूँ मैं क्योंकि मेरे फादर की जो नौकरी थी ना वो पोल्ट्री फार्म में थी, और वहाँ पर मतलब ट्रे की ट्रे एग्स की होती थी। तो मेरे फादर ले आते थे घर पे और घर पे थे लाते थे, तो भाई हम सब बच्चे खाते थे। तो इसी वजह से एक होता है ना कि घर में कोई चीज़ आती है बचपन से तो फिर खाई जाती है। तो यहाँ मैंने सुबह सुबह उठ के विहान को एक गिलास पानी पिलाया, और मैं जैसे ही घर से बाहर निकली तो मेरी नज़र पड़ी इन दो कबूतरों पर, और ये काफ़ी मस्ती कर रहे थे। कभी उस छत पे जा रहे थे, उस छत से दूसरी छत पे जा रहे थे। अच्छा, एक बात मैं बताती हूँ। एक यूट्यूबर है, उन्होंने बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उन्होंने केस किया है, लीगल केस किया, सबसे बड़ी और महंगी वकील हायर करी है। और रीज़न ये था कि अभी उनका रिसेंटली उनके बच्चे का ना कोई ऑपरेशन हुआ था, और लोग ना मतलब कुछ चैनल ऐसे थे जो कि ना उनके बच्चे को गलत गलत, मतलब गलत तो क्या, बस टारगेट कर रहे थे। मतलब ऐसे टाइम में भी वीडियो बना रहे थे और परेशान कर रहे थे उनको, बड़े यूट्यूबर को। तो इस वजह से ना उन्होंने तंग आके ना मतलब एक मतलब ऐसे वकील किया, केस किया। तो मेरे पास भी देखो वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि निधि आप भी करो ऐसा। ये देखो यहाँ मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो मैं आप भी ऐसा ही करो। आपके भी बच्चे के लिए गलत गलत बोला जा रहा है, यू सोशल मीडिया पे टारगेट किया जाता है, तो आप भी ना कोर्ट केस कर लो, ऐसे कर लो, वकील कर लो। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। देखो मतलब बहुत जो भी किया, चलो उन यूट्यूबर ने सही किया, लेकिन अगर कोर्ट केस करने वाली बात है ना, तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि मैंने अभी तक 5 साल हो गए हैं, मेरी इतनी ट्रोलिंग हुई है यूट्यूब पे, मेरे लिए इतना गलत गलत बोला गया है इतनी बार, वो भी तो मैंने आज तक कोई कोर्ट केस क्यों नहीं किया। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि देखो, पहला रीज़न तो है कि मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे पास कोई फैमिली का पीछे कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो हर किसी की देखो एक अलग कंडीशन होती है, और मेरे पीछे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है कि हाँ भाई कोई मेरे साथ साथ ना कोई मतलब कोर्ट में घूमेगा या कोई वकीलों के साथ चलेगा, पास जाएगा, तो इस तरीके से। तो एक तो ये रीज़न है कि भाई, दूसरा मेरे पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है। देखो वो बड़े यूट्यूबर हैं, उनके लाखों में व्यूज़ आते हैं, तो उनके पास इतना है बैकअप कि वो अच्छे से अच्छे वकील की फ़ीस मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। और मेरा रीज़न देखो यूट्यूब पे आने का ये नहीं था कि मैं किसी से झगड़ा करती रहूं। मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ इतना था कि 4 पैसे आएंगे, मेरा घर चलेगा। तो अगर वो 4 पैसे मेरे आएँ और मैं उन पैसों को अपना घर ना चला के वकीलों की फ़ीस में ही वो सारे पैसे निकाल दूँगी, तो उसके बाद ये बताओ मेरे पास क्या ही बचेगा। तो एक तो मेन तो रीज़न देखो फाइनेंशियल भी होता है। देखो अभी तक मैंने जो भी अपना यूट्यूब से मेहनत करके कमाया पिछले 5 साल में, अगर मैं इन्हीं चक्करों में पड़ी रहती ना, देखो वकील बन पे जा रही हूँ, मतलब इधर ऐसे घूम रही हूँ, तो पहली चीज़ तो देखो मेरे पास पैसा नहीं बचता, मेरा काफ़ी सारा पैसा वकीलों की फ़ीस में ही चला जाता। दूसरा देखो मेरा टाइम भी जाता। मैं रोज़ की 3 वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट कर रही थी 5 साल से, अब जैसे पिछले कुछ महीनों से कम हो गया है, काम कम कर रही हूँ, जैसे जितना हो पाता है उतना कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम पे बहुत काम किया है मैंने यूट्यूब पे। तो मेन अगर मैं अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाती रहती तो मैं काम कब करती यूट्यूब पे, वीडियोस कब बनाती, पूरा दिन तो मेरा वहीं चला जाता। तो ये भी रीज़न था। और फिर मेरे को लगा कि देखो मेरे को चाहे मेरे को आगे जाके इंसाफ मिल भी जाता कि हाँ भाई होता क्या, ज़्यादा से ज़्यादा देखो मतलब देखो मैं गई थी, मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी, मैं ऐसा नहीं है मैं नहीं गई, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। और पुलिस स्टेशन में जाके जो एक फ़ीमेल पुलिस जो थी ना ऑफिसर, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, तो वो बात ना मेरे को दिल पे लगी और उसी चीज़ को मैंने मतलब महसूस किया। उन्होंने बोला, निधि एक बात बताओ, हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वो तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लोग उनको ही नहीं छोड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके ऊपर आए दिन रोज़ हज़ारों वीडियो बनती हैं, तो सारी वीडियोस
वो मतलब उसमें से कुछ अच्छी बनती हैं, कुछ ख़राब वीडियोस भी बनती हैं। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को लोग नहीं छोड़ते, उन तक को मतलब लोग मतलब क्या क्या बोल के वीडियो बनाते हैं। तो ये बताओ, वो जब अगर वो एक एक वीडियो के ऊपर एक्शन लेते रहें, एक एक वीडियो के पीछे पड़ेंगे, तो ये बताओ कि वो अपना काम कैसे करेंगे। वो अपना उनका उनको उनके ऊपर तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो हर एक चीज़ के पीछे ऐसे पड़ते रहेंगे, अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो अगर मतलब हर कुत्ते को चुप करवाने में लग जाएंगे तो वो खुद काम कैसे करेंगे। तो आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। कोई क्या बोल रहा है आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसको जो बोलना है, और अगर कोई आपको गलत बोल रहा है तो उससे वो आपको लोग गलत थोड़ी समझेंगे, सामने वाले को गलत समझेंगे। क्योंकि कोई अगर अपनी ज़ुबान गंदी करता है, किसी को गलत बोलता है, तो लोग ये भी तो देखते हैं ना कि ये देख कितना गलत बोल रहा है। तो इससे इमेज अपने आप ही, अगर कहते हैं ना सामने वाला बंदा अपना काम करता रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने लीगल एक्शन नहीं लिया, मतलब किसी के भी खिलाफ़ जिसने भी मतलब बहुत गलत मतलब बोल बोल के कईयों ने वीडियो बनाई, ऐसे किया। तो इसके वजह से ना देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं, देखो सोच के समझ के चलनी पड़ती है। और मेरा पता है क्या टारगेट रहा, मैंने कभी भी कोई चीज़ ईगो पे नहीं ली। मेरे को अगर मैं ईगो पे ले लेती ना, तो आज मैं जिस जगह बैठी हूँ ना, मैं वहाँ ना बैठी होती। आज भी मैं किराए पे ही बैठी होती। जो ये घर है ना जिसमें मैं रह रही हूँ, ये भी मेरे पास नहीं होता। क्योंकि मैं ना हमेशा ना, मेरे को कई बार ऐसा भी होता था कि मेरे को पता है यार मेरी गलती नहीं है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं मतलब एक सॉरी कह के साइड हो जाती थी कि क्योंकि मैं ये झगड़ा नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी यार देख, एक सॉरी कह के निधि तेरा समय बच रहा है, तू अपना काम कर सकती है, तो क्यों किसी के झमेले में पड़ना है। छोड़ना, अपना सॉरी बोल, अपना काम करती रहे बस। तो वो चीज़ मेरा रहा एटीट्यूड कि जहाँ झुक के काम बनता हो झुक के करो, जहाँ शांत रह के काम बनता हो शांत रह के अपना काम करो, जहाँ चुप रहने में भलाई हो वहाँ चुप रह के अपना काम करो। और देखो यार, मेरी तो सोच ही है कि अगर मेरे ऊपर कोई गलत बोल के वीडियो बनाता है, मैं एक वीडियो देखूंगी, दो देखूंगी, जब मुझे समझ आ जाएगा कि भाई ये इंसान तो भाई मेरे को गलत ही बोल के वीडियो बना रहा है, तो मैं अपनी उस इंसान की वीडियो देखूंगी ही नहीं। मैं नहीं देखती हूँ। इसी वजह से देखो, आप लोग देखो, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता है, मैं फिर भी टेंशन फ्री रहती हूँ। क्योंकि जब तक आप वो वीडियो वॉच ही नहीं करोगे, आपका मेंटल पीस कैसे ख़राब होगा। जिसको जो बोलना है, अब एक बात बताओ, कोई आपके घर के बाहर आके आपको गाली दे जाए, आपका क्या होगा, मेंटल पीस ख़राब होगा। अगर एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे साथ हो ऐसा, आपका दिमाग ख़राब होगा कि हाँ भाई इसने मेरे को ये गाली दी। पर अगर आपके कान में हेडफोन होगा और आप अपने मस्त गाने सुन रहे होंगे, तो सामने वाला आपके घर के दरवाजे पे गाली दे के भी चला जाए और आपके कानों में ही वो गाली ना पड़े, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप अपना मस्त गाने सुनोगे। तो वही एटीट्यूड रखो अपना यहाँ सोशल मीडिया पे। मैं तो कहती हूँ बड़े से बड़े यूट्यूबर को कि देखो, आप किसी का भी किस का मुंह बंद करोगे। आप अपना कान ही बंद कर लो कि भाई आपको सुनना ही नहीं है। अब यार यूट्यूब पे अगर कोई आपको गलत बोल के वीडियो बना रहा है, तो जो बोलना है बोलते रहो, आप अपना बस काम करो। आप वीडियो मत खोलो। मैं ओपन ही नहीं करके देखती हूँ वीडियो किसी की भी, जो मेरे ऊपर वीडियो ऐसी उल्टी सीधी बनती है। मैं यूट्यूब पे आती हूँ तो मैं अपना नॉर्मल थोड़ा बहुत, मतलब आप लोगों को पता ही है, मैं तो पूरा दिन किताबें ही पढ़ती रहती हूँ। तो बुक्स पढ़ती हूँ तो फिर देखो इतना समय ही नहीं होता, बच्चे को भी संभालना होता है, घर के काम भी करने होते हैं। तो ये देखो, ये सारे कपड़े मैंने वॉश करे थे रात को। देखो मेरे ये नॉर्मल हमारे घर के कपड़े हैं। इसमें पजामे, टी शर्ट, विहान के भी घर के पहनने के कपड़े हैं, लोवर भी हैं मेरे, शॉर्ट्स भी हैं। क्योंकि रात को तो मैं शॉर्ट्स ही पहन के सोती हूँ, क्योंकि मुझे लगती है इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी। क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे 44-45 डिग्री टेम्परेचर गर्मियों में होना बहुत नॉर्मल है। 47-48 तक भी पहुँच जाता है। क्योंकि हिसार जो है ना, वो राजस्थान के ज़्यादा नज़दीक लगता है, आप देखना कभी मैप में। और राजस्थान वाला ही मतलब मौसम यहाँ का राजस्थान वाला ही है। जैसा राजस्थान में होता है ना, जो मतलब गर्म तूफान सा आता रहता है, मतलब हॉट एयर रहती है, वही टेम्परेचर यहाँ का रहता है। यहाँ पे भी ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, हिसार में गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से
और यहाँ पे देखो मैं बर्तन धोने लग रही हूँ। मैं बर्तन आजकल बाहर ही वॉश करती हूँ, सारे के सारे बर्तन, आप लोग देख लो। तो आप लोग कहोगे ना निधि आजकल रसोई में बर्तन क्यों नहीं धुल रहे हैं। एक्चुअली रसोई का सीवेज ब्लॉक हो गया है मेरा, और आज का नहीं हो रहा, काफ़ी दिनों का हो रहा है। बाकी वैसे दूसरा सीवेज ठीक है मेरा, जैसे एक होता है बाथरूम का सीवेज, वो तो सही काम कर रहा है, लेकिन उसमें ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज आई है ये रसोई का जो सीवेज है। दो सीवेज होते हैं, जिनको नहीं पता बता देती हूँ। एक होता है जो कि बाथरूम वॉशरूम का सीवेज का पाइप कनेक्ट होता है, और एक होता है जो ये रसोई वाला कनेक्ट होता है। तो वो दोनों जाके एक कोने में मिलते हैं और वो आगे सीवेज पे जाता है। तो जो रसोई वाला सीवेज है ना, उसमें ब्लॉकेज है, क्योंकि वहाँ पानी मतलब वो बैक मार रहा है। अगर मैं अगर बर्तन वहाँ धोती हूँ ना सिंक में खड़े होके, तो पानी जैसे नीचे जाएगा पाइप के थ्रू, और वो पानी जो है ना, जो रसोई का वो सीवेज है ना, उसमें से बैक मारता है। इसीलिए मैं रसोई में बर्तन धोती ही नहीं हूँ आप। और लेकिन हाँ, ये जैसे मेरे सबसे ऊपर वाले जो है ना, वो रसोई में जब बर्तन धोते हैं ना, तो वो पानी कभी कभी बैक मारता है उस टाइम। लेकिन मैं फिर पानी जो है ना यहाँ पे घेर के मैं सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए फिर मैं यहाँ बाहर इकट्ठे ही एक ही टाइम में रात को बर्तन सारे धो देती हूँ। अभी देखो यार, मैं ना बताए काम भी ऐसे हो जाते हैं। अब सीवेज सफाई करने वाला भी यहाँ मुझे भी मिल नहीं रहा। जो सीवेज वाला था पहले वाला, वो काम छोड़ के चला गया। मैं गई थी, उसका नंबर मैं लेके आई हूँ। तो सीवे अब थोड़ा सा ये आउटर में पड़ जाता है ना थोड़ा एरिया, तो यहाँ पे मतलब सफाई कर्मचारी भी मतलब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने दिन हो गए हैं, बस मैं सोचे जा रही हूँ मैं किसको पकड़ूँ जो ये मेरा काम कर दे। तो देखती हूँ, पता करती हूँ। चलो जी, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।